हर सुफल भयो आजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। सभी संत भगवान के चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे बालाजी सरकार, हमारी आदि शक्ति माता शीतला दरबार, ये अवध बिहारी अवधेश्वर धाम से दास अब आप सबसे हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता है। और आप सब हम पर दया करें, कृपा करें, हमसे कोई त्रुटि हो क्षमा करें। ग्रह वे सज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जगु, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह वे सदी, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। गोस्वामी कहते हैं चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। और आगे क्या होता है? सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जसु दीन। गोस्वामी कहते हैं कि चंद्रमा पूजनीय है, लेकिन एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। गोस्वामी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जतु, सकल राम में जानी, बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानु। देव दनुज नर नाग खगु, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। गोस्वामी कहते हैं जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की दोनों हाथ से सदा जोड़कर मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जो जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, जीव, जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे गोस्वामी कहते हैं जानि कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाही। गोस्वामी कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि मुझ पर कृपा कीजिए। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। गोस्वामी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मेरा मनोरथ राजा है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर हम पर दया करें, सभी पुण्यात्माएं हम पर दया करें। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, और चाहई अमी जग जुरई न छाछी, और छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, असुनी हई बाल बचन मन लाई। गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर भाव से कहा है क्या कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। गोस्वामी कहते हैं जो बालक कह तो तरी बाता,
असुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी, अजय पर दूषण भूषण धारी। गोस्वामी ने कहा, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे ही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपनी इस रामचरितमानस में। निज कबित्व कहि लागु ननी का, असरस हो अथवा रूपी का, जे पर भनित सुनत हर साकी, अतेबर पुरुष बहुत जग नाही। गोस्वामी ने कहा कि रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, अजय निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, असज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाढ़ जय। गोस्वामी ने कहा, हे भाई, जगत के में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही होता है जो सज्जन होता है, जो चंद्रमा को अपनी पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है, यानी हर्ष होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़ू, करऊँ एक विश्वास, पै हैं सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। गोस्वामी ने आगे कहा, मेरे भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसई बकदादुर चातक ही, अहसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मल वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तो रसिक न राम पद नेहु, अतिन कहाँ सुखद हास रसेहु, भाषा भनित मोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। गोस्वामी कहते हैं, जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, अतिन कथा सुनि लागई पीकी, हरिपद रति मत न कुतर की, अतिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। गोस्वामी कहते हैं, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। जय बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय श्री सीताराम की जय। राम भक्ति भूषित जिय जानी, असुनि हैं सुजन सराहें सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। गोस्वामी कहते हैं, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा,
कवित दोष गुण विविध प्रकारा। गोस्वामी कहते हैं नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांत भांत के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लखिका गद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। गोस्वामी जी इतनी बड़ी शपथ खा गए और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल विवेकपूर्ण नहीं हूँ और हमारी ये भाषा रचना किसी को अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। इसी सत्यता को प्रमाणित करते हुए वो शपथ लेते हैं और कहते हैं क्या, वनित मोरि सब गुण रहितो, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। गोस्वामी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे और समझेंगे और यश पावेंगे। यही महम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गोस्वामी कहते हैं इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। कैसे, कौन सा नाम है? बनितु विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। गोस्वामी कहते हैं जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है, ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और आगे कहते हैं सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुर सरिस संत गुण ग्राही, जदपि कवि तुरस कहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिन सुसंग बड़प्पन पावा। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि उसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं घूमऊं तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, और भनित भेद भदेशु वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। गोस्वामी कहते हैं धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपनी स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास भगवान की जय। जय जय।